हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम आ गए हैं अपने मोशन के पार्ट नंबर 3 में। ये हमारे चैप्टर का आखिरी पार्ट है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को समझेंगे। फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, इन्हें हम डिराइव भी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर हम पोजीशन टाइम रिलेशन करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन करेंगे, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे कवर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि हम मोशन को जरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उसकी स्टडी में हमें आसानी हो सके, है ना। तो हमने किया क्या, हमने ग्राफ प्लॉट किए, हमने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, है ना। हम वेरिएशन देख रहे हैं डिस्टेंस का टाइम के साथ, ठीक है। अब ये ग्राफिकल तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए ही हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ी, जिससे कि हम चीज़ों को बेटर तरीके से एनालाइज कर सके, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कोई भी ग्राफ जब आपको मिलेगा तो आपको ना दो चीज़ें चाहिए रहेंगी, एक उस ग्राफ की स्लोप, एक उस ग्राफ का एरिया। आपको अभी ये दो ही चीज़ें ग्राफ के बारे में स्टडी करनी रहेंगी, ठीक है। तो आज हम ये दोनों ही चीज़ें स्टडी करेंगे, एक इस वाले ग्राफ की, एक हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब पहले ये समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। देखो, डिस्टेंस का वेरिएशन विद टाइम हमने ग्राफिकली दिखा दिया है, तो हमारा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है। अब पहले हम ये समझते हैं कि स्लोप ही क्या होता है। स्लोप हमारा होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब ये y2 y1 x2 x1 क्या है, देखो देखिए, ये हमारा, देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। जैसे हमने यहाँ टाइम को रखा, तो टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, टाइम गुजरता रहेगा, मतलब टाइम बीतता रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। तो y हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी रहती है, y पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। तो ये हमारा y एक्सिस है। तो ये y की जहाँ मैंने ये चीज़ लगाया है ना, ये जैसे डॉट सॉरी, तो ये हमारा y1 है। y1 मतलब y का एक वैल्यू ले लिया मैंने, y1। अब y का तो बहुत वैल्यू है ना, 20 30 40, मैंने कोई भी एक वैल्यू ले लिया y1। यहाँ 20 से नीचे भी है एक, ये हो गया हमारा y2। एक दूसरा वैल्यू ले लिया y2, ले सकता हूं ना भाई। y के तो बहुत सारे वैल्यू दिख रहे हैं हमें, y तो वेरिएबल है ना। y के तो बहुत सारे वैल्यू हैं, 10 20 30 40, मतलब और भी बहुत सारे हैं, तो प्लॉटेड हैं और भी हैं, है ना, इस एक्सिस पे। तो ये y1 ये y2 ले लिए मैंने, और यहाँ ये इनके करस्पॉन्डिंग ही मैंने ले लिया x1 और ये ले लिया x2। इसके भी भाई है वैल्यू, तो इनकी भी है, एक टाइम की भी तो है ना, 20 मिनट 40 मिनट 60 मिनट, और भी मतलब काफ़ी सारे हैं जो कि प्लॉट नहीं किए गए हैं यहाँ पे, हैं तो सही ना वो भी। ये x1 ये x2, मतलब ऐसे हैं। तो मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, ये y2 माइनस y1 क्या होता है। ये है डेल्टा y बटा डेल्टा x। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है हमारा चेंज, डेल्टा से हम लिखना चाह रहे हैं चेंज, तो ये आ गया चेंज इन y बटा चेंज इन x, ठीक है। तो यहां पे जो y2 की वैल्यू रहेगी, और ये एक और चीज है, ये
वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल बटा एक्स फाइनल बटा एक्स इनिशियल, ये भी रहता है इसका वैल्यू। ये वही चीज मैंने लिखी है ना, अलग अलग तरीके से। तो जब हम ये देखते हैं, हमने इन चीज का रेशो निकाला। अब हाँ, एक बात बताओ, मेरा वाई एक्सिस पे है क्या? मेरा तो डिस्टेंस है ना। अगर मैं ले लूं इस हिसाब से, y2 क्या है? y2 मेरा, अगर मैं इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग देखूं तो y2 मेरा है s2। भाई यहां पे कोई डिस्टेंस रहेगा? आखिरकार ये y2 दिखा के, ये y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बात बताओ, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब y2 की जगह मैं s2 भी ले सकता हूं। s2 क्या है? डिस्टेंस ऑन द डिस्टेंस हेयर, जहां पे ये मैंने टिक सा लगाया, यहां पे डिस्टेंस। y1 क्या है? इस जगह का डिस्टेंस s1, सॉरी y1 नहीं s1, मैं फिर से बोल देता हूं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। देखो एक बात है, ये मैंने बोला ये तुम्हारा y2 है, ये y1 है, y की अलग अलग वैल्यू है, ऐसे ही x की भी अलग अलग वैल्यू है। तो ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। y की अब हम जब स्लोप देखते हैं तो ये आ जाता है y2 माइनस y1। अब एक बात है, अब y एक्सिस पे हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ y2 की जगह s2 भी तो लिख सकता हूँ, या y1 की जगह s1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस भी तो चेंज कर रहा है y एक्सिस पे रह के। y क्वांटिटी y जैसे चेंज कर रहा था, ऐसे ही s2 भी चेंज कर रहा है। भाई s ही, ये डिस्टेंस ही तो y है, s2 माइनस s1। अब ऐसे ही ये x फाइनल और x इनिशियल में क्या लिख सकता हूं? अब x पे क्या रखा हुआ है? मैंने टाइम रखा हुआ है। ये आ गया मेरा t2 माइनस t1। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आ गया मेरा t2 माइनस t1, मतलब ये मेरा क्या आ गया? चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम। अरे एक बात बताओ, क्या चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम हमारा स्पीड होता है? और क्या, यही तो हमने स्पीड डिफाइन किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? सॉरी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता है स्पीड। तो हम यहां ये लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग बट स्पीड। ठीक है ना, चीज बढ़िया। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ग्राफ को जब हम समझते हैं, हम एक अभी उसकी स्लोप देख रहे हैं, एक हम उसका एरिया भी देखते हैं, है ना, जनरली जब हम ग्राफ का स्टडी करते हैं। एक बात बताओ, क्या ये जो ग्राफ है इसका एरिया क्या दिखाएगा? जैसे मैं ले लूं, मैं ये एरिया लेना चाह रहा, कलर जरा लाइट है, ये क्या है? कलर जरा ये लाइट है, एक मिनट मैं इसे सही करता हूँ। ये आ गया ना, ये y2 y1 समझ, ठीक है। ठीक, मैं इसका अगर एरिया लूँ तो ये क्या आ जाएगा? ये एरिया अगर मैं लूँ, यहाँ पे लूँ क्या एरिया? एरिया कैसे लेते हैं ये तो आपको आता होगा ना। नॉर्मल तो एरिया आता है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का आपको एरिया निकालना, वैसे ही हम यहाँ ले लेते हैं ग्राफ का। कैसे लेते हैं देखो, वो दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का, ओहो वो लाइन चली गई, सॉरी, ये जो है यहां तक का आप एरिया तो ले सकते हो। यहाँ पे इसका एरिया निकालने का क्या मतलब है? ये x2 तक का, कि हम इस ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं। ओहो ये कर थोड़ा वैसा बन रहा है ये मेरे पास। हाँ अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इसका हम एरिया ले रहे हैं इस ट्रायंगल का, ठीक है। आगे आपको समझ, ट्रायंगल का तो एरिया लेना आता ही होगा आपको, सॉरी। तो जब हम एरिया वगैरह लेते हैं तो आप एक बात बताइए, इसका एरिया क्या आ जाए, इसका एरिया क्या आ जाएगा अगर हम वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली चीज को हटा दें, हाफ को हटा दें, है ना। इसका एरिया इन टर्म्स ऑफ हमारा निकलेगा डिस्टेंस इंटू टाइम का, है ना। इन चीज़ों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ ना, यहाँ तक आपको ये चीज़ चाहिए होगी ना हाइट इसकी, तो आपको यहाँ तक का ये वाला भी तो चाहिए रहेगा ना इसके पैरेलल, तो ये डिस्टेंस वाला फैक्टर आ गया। और यहाँ पे आपको ये टाइम वाला फैक्टर भी आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। कैसे, आपको बेस भी चाहिए, अब बेस में तो सीधा ही आ गया ये टाइम, ठीक है ना। अब डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है भाई ऐसा तुमने से सुना है क्या। डिस्टेंस इनटू टाइम हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी फिलहाल नहीं देता, है ना। फिलहाल क्या नहीं देता, देता ही नहीं। मतलब हमें अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो अभी हमें कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो रही इससे, इसके एरिया से। देखो स्लोप से एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हुआ जो कि हमारा स्पीड है, लेकिन देखो जब हमने इसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का एरिया लिया तो उससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता हुआ हमें नहीं दिखा, ठीक है। डिस्टेंस इनटू टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आई होप आपको अब ये समझ आ रहा होगा कि हमारा डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड दे रहा है, लेकिन इसका एरिया कुछ भी नहीं दे रहा, है ना। कुछ भी ऐसा कुछ खास डिफाइन नहीं कर रहा, खास क्या कुछ डिफाइन ही नहीं कर रहा, छोड़ो इसे। हाँ एक और बात, ये जो हमारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है ना, ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। हाँ मतलब स्पीड थ्रू आउट द जर्नी सेम है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। देखो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ है। सबसे पहले तो ये लो आप, ये सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे आप देख रहे हो, क्या वेलोसिटी चेंज कर रही है जैसे जैसे टाइम हो रहा है। इतना तो आपको पता ही होगा ना, पहले यही बता रहा आपको। क्या वेलोसिटी चेंज कर रही है टाइम के साथ, नहीं कर रही। मतलब वेलोसिटी सेम है, 40 ही है। 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, वेलोसिटी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। ओके, ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। इससे अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है तो ये मतलब और है कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा। अब ये जो हमारे ग्राफ हैं ये हमारे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं हमारे, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि इनमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, सिंपल। अब यहाँ भी हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मिला, तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 2 चीज, और वो 2 चीज क्या होंगी, वो 2 चीज होंगी
एक स्लोप और दूसरा एरिया। तो इसका हमें स्लोप क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। चलिए थोड़ा पिछले वाले पेज पे चल के करते हैं, है ना। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देगा, स्लोप की हमेशा से वही वैल्यू डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, तो हमें स्लोप देगा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम क्या होता है, वो होता है हमारा एक्सलरेशन। क्या हुआ ये, हाँ एक्सलरेशन, ठीक है ना। ये हमें हमारा एक्सलरेशन दिया। मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ने हमें क्या दिया, एक्सलरेशन दिया। और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, उसको भी समझ लेते हैं। इसमें भाई क्या आएगा, v इंटू टी आएगा। अगर हम वो हटा दें हाफ या जो भी है, ट्राइंगल के केस में हाफ, और भी जो चीजें आती हैं, रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो तो सीधा ही ऐसा ही आएगा। तो v इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब आप एक चीज देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हम जरा इन ग्राफ को थोड़ा सा समझें। तो यहां पे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्सेलरेशन हमारा 0 है। इनके बारे में थोड़ा देखें तो देखो, अगर हम इस ग्राफ के बारे में जरा बात करें तो ये देखो, इसकी वेलोसिटी ना कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है यहाँ हमारी वेलोसिटी कम हो रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। मतलब जो हमारा ना यहाँ डेक्सलरेशन है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। आ गई होगी आपको ये बात। रिटार्डेशन का मतलब वही होता है कि स्पीड कम हो रही है, मतलब स्पीड कम हो रही है। जैसे हमारा एक एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन के भी तो दो केस हो सकते हैं, या तो स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड घट रही हो। अब जब स्पीड घट रही होती है तो हमारा रिटार्डेशन होता है, ठीक है। यहाँ पहले हमारा वेलोसिटी वैसे बढ़ रहा था, फिर ऐसे हुआ, मतलब वही है, अलग अलग यहाँ पे वेरिएशन है हमारे। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये हमारे न्यूटन ने दी थी, न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट। इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनका हम डेरिवेशन भी देखते ही चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ग्राफिकल तरीके से यहाँ पे वो करना है। हम यहाँ पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ से बनाएंगे हम, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम है। ये हमारा ओरिजिन है, ओ ए बी या
बी डी सी और यहाँ हमारा ये हमारा ई रहता है। तो जो हमारा ये ओ ए है वो क्या है, ओ ए है हमारा यू, जो हमारा ओ ई है वो है हमारा वी, है ना। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। ओ सी हमारा क्या है, ओ सी है हमारा टाइम। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू लिखता हूँ। ये डेरिवेशन है फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ जाएगी बी डी प्लस डी सी। अब बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस में डी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ओ ए। अब ये जो ओ ए है वो क्या है, वो है यू। क्या है वो, यू है। तो बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू आ जाएगा हमारा। अब बी सी किसके इक्वल है, बी सी हमारा ओ ई के इक्वल। अब ये इक्वल क्यों है, सबसे बड़ी बात, हम डी सी को ओ ए से रिप्लेस कैसे किए, हमने रिप्लेस इसीलिए किया क्योंकि ये जो ओ ए है, ये वाली जो लेंथ है ये इक्वल एंड अपोजिट पड़ रही है हमारे इस वाली लेंथ के, इसीलिए हमने रिप्लेस कर दिया। आ गया आपको समझ, ठीक है। इसीलिए हमने कर दिया, ये इक्वल है, ठीक है। ओ इज इक्वल्स टू सी डी, यू कैन से डेट, वाई, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल। नहीं, दे आर इक्वल इन लेंथ, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां बी सी हमारा है वी, तो ये जो बी डी आ जाएगा वो आ जाएगा बी सी माइनस यू। अब बी सी क्या है हमारा वी, तो ये आ जाएगा वी माइनस यू। अब एक बात बताइए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल है यू, तो हम लगा देंगे यहाँ पर v माइनस यू, और v माइनस यू हमारा बी डी के इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा t, t हमारा किसके, ओसी के इक्वल है, मतलब बी डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जरा ओसी लिखना था, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा ये t, तो एक्सलरेशन आ जाएगा v माइनस यू बटा टी। तो हमारा क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पहला इक्वेशन डिराइव हो गया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ डिराइव करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए एस हमारा
देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें एस देता है ना, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको समझाया पहले। अब ये जैसे हमारा एस है, एक मिनट, ये अब यहां किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, ए बी डी के प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, ओ ए डी सी के, या चलो ओ सी डी ए के, ये अब किसके इक्वल आ जाएगा, इसका हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है, बेस है इसका एडी इंटू बी डी आ जाएगा, एडी इंटू बी डी, एडी इंटू बी डी, ये ए है ना, प्लस ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या आएगा, सी डी इंटू ओ सी, सी डी इंटू ओ सी, या सी डी की जगह आप लिख सकते हो, वैसे तो अल्टीमेटली वो भी वही आता, ओ ए लिख सकते हो आप, है ना, ओ ए सीधा ही हमें यू दिखा रहा है, ओ ए यू है, आ जाएगा ओ ए। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमारा ए डी क्या है, देखो आप ए डी और बी डी का एक साथ पुट करते हैं। ए डी है हमारा टी, टाइम के इक्वल नहीं आ रहा। आप एक बात बताओ, यहाँ से ओ सी इज इक्वल्स टू ए डी नहीं है क्या, ये फिर से वही बात आ गई, इनकी लेंथ भी सेम है, आपको दिख ही रहा है, लेंथ भी इनकी सेम है और ये अपोजिट है ना, और रेक्टेंगल की तो वैसे भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आप वो वैसे भी समझ सकते हो। तो ओ सी इज इक्वल्स टू ए डी, और ओ सी क्या है हमारा, टाइम है, और बी डी हमारा क्या है, बी डी है हमारा वी माइनस यू, है ना, बी डी हमारा वी माइनस यू है, तो टी इंटू वी माइनस यू, इंटू वी माइनस यू, प्लस ओ ए हमारा क्या है, चलो ओ ए देखते हैं, ओ ए हमारा यू है, और ओ सी हमारा क्या है, ओ सी हमारा फिर से टाइम है। अब ये क्या आ जाएगा, हाफ। अब एक बात बताओ, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब अगर मैं यहाँ से एक चीज लेना चाहूं तो क्या मैं यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी ले सकता हूं क्या, क्यों नहीं ले सकता, है ना। तो यहाँ t इंटू ए टी पुट कर लेता हूँ v माइनस यू की जगह, क्या होगा तो, और ये यहाँ आ जाएगा यू टी। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पर आपके डिराइव हो चुकी है। अब हम अपनी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। एक मिनट, ठीक, क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया कुछ भी हो कि किसका भी निकाला जाए, अगर एरिया वीटी ग्राफ में निकल रहा है तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, या मतलब हमारा एस। हाँ, ये एस ना डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बात आप समझ लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा एस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम अब हमने पहले एरिया निकाला था रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, लेकिन अब हम इकट्ठे का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम इकट्ठे, ये ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है ना भाई, ये वाला। अब हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम,
अब यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड यहां पे कौन सी है, ओ ए प्लस बी सी। अब डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ये हमारा OC है। अब इनकी अगर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो OA हमारा क्या है, ये हमारा U है। BC हमारा क्या है, ये हमारा V है। और OC हमारा क्या है, ये हमारा T है। यही है ना भाई, हाफ U प्लस V। OA और BC का वैल्यू देख लो, OA BC और OC का। O है हमारा V, U है OA, OC हमारा T है और BC हमारा V है। अब हम क्या करेंगे, अब एक बात बताइए, अब ये U प्लस V है। अब यहाँ पे एक मिनट अब ये T का मैं वैल्यू पुट करूंगा, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है भाई, पहला ही इक्वेशन है ना ये, तो हमने अभी अभी डिराइव किया था। V माइनस U बटा A क्या होता है, हमारा T होता है। तो मैं यहाँ पे T का वैल्यू ये वाला पुट कर दूंगा, V माइनस U बटा A। ये क्या आ जाएगा, V माइनस U बटा A आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या निकल के आएगा, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा आ जाएगा, अब यहाँ पे मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये एक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है, A प्लस बी अच्छा ये इनटू है, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, सॉरी, मैं भी वही सोच रहा था। एक मिनट, ये इनटू है, ये इनटू है, ये बीच में प्लस है, ये हमारा S है। तो U प्लस वी इंटू वी माइनस यू, यहाँ V प्लस आप U कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ V प्लस यू कर लेना। तो V प्लस यू इंटू वी माइनस यू हमारा क्या दे देगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। A प्लस वी इंटू ए माइनस वी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह हमारा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2A इज इक्वल्स टू हमारा S। तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन निकल के आएगा, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकल कर आ चुका है, ठीक है, ये डिराइव हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये है हमारा UCM। देखो नाम से ही पता चल रहा है कुछ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज motion along a circular path, सर्कुलर पाथ मतलब वही वे जो गोल गोल पाथ होता है, पता होगा ना आपको, सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, या लिख सकते हैं हम विद वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पे विद कांस्टेंट स्पीड लिख देता हूँ, constant speed it is said to be in UCM।
तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज मोशन along a circular path with constant speed it is said to be in UCM। इसका क्या मतलब है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन करता है और विद कंडीशन क्या है हमारी, विद कांस्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाली चीज मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये मैं क्या कह रहा हूं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करे, भाई सर्कुलर पाथ में चल रहा है और उसकी स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तब वो ऑब्जेक्ट यूसीएम कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, या यूसीएम, हाँ यूसीएम कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक नॉर्मल सी बात, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये एक हमारा हेक्सागोनल पाथ है। एक बात बताओ, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ जो है, आपको इस पे जब आप पूरे पे ट्रेवल करोगे तो आपको कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे? इसकी 4 साइड है, इसकी 6 साइड है, आपको पता ही है। तो आप देखो यहाँ से चलोगे, फिर आपको एक टर्न लेना, फिर यहाँ से फिर दूसरा टर्न, फिर भागे भागे तीसरा टर्न, फिर यहाँ पे आए चौथा टर्न, यहाँ से शुरू, मतलब आपको ना 4 टर्न लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको 4 बार मुड़ना पड़ेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ओके, ऐसे ही जब आप यहाँ से करोगे तो आपको 6 टर्न लेने पड़ेंगे, मतलब जितनी साइड है उतने ही आपको टर्न लेने पड़ेंगे। अब सर्कल में क्या होता है, देखो जो हमारा ना सर्कल है वो इनफाइनाइट साइड से बना होता है और हर एक साइड रिड्यूस है एक पॉइंट में, ऐसा हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन का। चलो वापस से एक बार बताता हूँ, ये मिटाता हूँ एक बार, है ना, एक बार फिर से बताते हैं, फिर से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक बात है, ये आपका रेक्टेंगुलर पाथ है, भाई आप इस पर भाग रहे हो, तो आपको जब आप इस पे भागते रहोगे, आप इस पे मोशन कर रहे हो, तो आपको अपनी साइड तो बदलोगे ही आप, ऐसा तो है नहीं अब ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, फिर तो आप सीधे ही चलते जाओगे, आपको डायरेक्शन भी तो बदलनी है ना। तो एक आप जब इस पे कंटिन्यूसली घूम रहे हो तो आपको अपनी वो जो डायरेक्शन है वो आपको 4 बार बदलनी पड़ेगी, 4 बार आपको टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही ये एक हेक्सागोनल पाथ है। अब आप इस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 6 बार अपनी वो बदलती रहनी पड़ेगी डायरेक्शन, बार बार, है ना। अब 6 बार बदलनी पड़ेगी, आप इस पे ट्रेवल करे जा रहे हो। तो अब आपको समझ आ रहा होगा। अब सर्कल के केस में क्या होता है, सर्कल के केस में होता है कि हम कहते हैं कि सर्कल जो है ना वो काफी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से बना हुआ है जो कि रिड्यूस हो चुकी हैं एक पॉइंट पे। मतलब कि सर्कल के केस में एक साइड एक पॉइंट है। कैसे? डेफिनेशन है कि सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड एंड ईच साइड इज रिड्यूस्ड टू अ पॉइंट। ये हमारा अब एक सर्कल है। तो भैया एक बात बताओ, इसमें 4 साइड थी, इसमें आप भाग रहे हो मतलब आपने 2 राउंड लगा रहे हो या 3 राउंड लगा रहे हो, आप राउंड लगाए जा रहे हो इस पे, इस वाले पे हेक्सागोनल पाथ पे आप राउंड लगाए जा रहे हो। आप देख रहे हैं आपने 4 साइड हैं इस रेक्टेंगल में, तो जब आप इस पे भागे जा रहे हो, इस हेक्सागन पे भागे जा रहे हो, तो आपको रेक्टेंगल में 4 बार साइड बदलनी पड़ रही है, हेक्सागन में 6 बार बदलनी पड़ रही है। हेक्सागन में साइड 6 होती हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती हैं। मतलब जितनी साइड है उतनी बार आपको अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है, जिससे कि आप मतलब कंटिन्यू उसी मोशन में रह सको, आप मोशन में रह सको
along that rectangular path and along this hexagonal path। ऐसे ही अब आपको सर्कुलर मोशन भी आपको अपना मेंटेन करके चलना है, तो आपको अपनी डायरेक्शन कितनी बार बदलनी पड़ेगी, अब उसको समझिए। देखो रेक्टेंगल में आपने 4 बार अपनी साइड बदली, साइड नहीं सॉरी 4 बार अपनी डायरेक्शन बदली, इसमें 4 ही साइड थी। इसमें हेक्सागन में आपने अपने मोशन को हेक्सागोनल पाथ पे कंटिन्यू रखने के लिए 6 बार अपनी डायरेक्शन बदली, क्योंकि इसमें 6 साइड थे। अब जो हमारा सर्कल है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड है, तो आपको कितनी बार डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, इनफाइनाइट टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हरदम अपनी डायरेक्शन बदलती रहनी होगी, बदलती रहनी पड़ेगी, ये भी आप सर्कुलर मोशन में रहेंगे। आई बात समझ? जब भी आप सर्कुलर मोशन में रह पाएंगे जब आप इनफाइनाइट टाइम्स बार अपनी डायरेक्शन बदलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से बना हुआ है। क्या? कौन? हमारा सर्कल। अब ये मैंने एक चीज और लगाई है यहां पे, यूनिफॉर्म। अब एक बात बताइए, जब डायरेक्शन बदलती है तो क्या हमारी वेलोसिटी बदलती है? बिल्कुल बदलती है। क्यों? वेलोसिटी के मैंने, देखो ये नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी के मैंने आपको कितने वो बताए हैं, वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है भाई। या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो इन दोनों में से कोई चेंज हो जाए, या फिर जो ये ऊपर है ये दोनों ही चेंज हो जाए। आई बात आपको समझ? या ये चेंज हो जाए। जाहिर सी बात है, यहां मैंने आपसे बोला है कि जो स्पीड है वो तो आपको रखनी है कांस्टेंट, क्योंकि ये है ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यहां वेलोसिटी चेंज कर रही है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा वेलोसिटी यहां पर चेंज क्यों कर रही है। समझिए इस चीज को, क्योंकि हम कंटिन्यूसली अपनी साइड बदल रहे हैं। साइड नहीं सॉरी, अरे यार, कंटिन्यूसली हम अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, और जब जब हमारी डायरेक्शन बदलती है तब तब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। आई बात आपको समझ? तो हम कह सकते हैं कि इन यूसीएम स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट but velocity changes। कंटिन्यूसली, चलो ये कंटिन्यूसली हटा देते हैं, आप बस इतना ध्यान रखो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। अरे यार, है ना? तो स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है। देखो स्पीड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है ना वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। क्या कर रही है? कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। अब वेलोसिटी हमारी कंटिन्यूसली हमारी चेंज कैसे कर रही है? लगातार हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि ना हमारा डायरेक्शन बदलता जा रहा है। भाई डायरेक्शन बदल रहा है ना, हम कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, जिससे हम अपने सर्कुलर पाथ पे मोशन करते रहें, ऐसे हमारी वेलोसिटी बदल रही है। इसका मतलब क्या है? और जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम एक चीज करते हैं कि भाई जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो इसका मतलब है कि ना हमारा जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। इसीलिए यूसीएम इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप लोग कहेंगे वही बात, वही स्पीड तो चेंज हो नहीं रही। अरे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसीलिए हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है,
ठीक है, चलिए अब एक और बात, स्पीड का क्या वैल्यू रहेगा, 2 पाई आर वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल बाय टी। ठीक है, टी इज टाइम, बाय टाइम ही कर देता हूँ, है ना। अब ये स्पीड कैसे आया भाई, स्पीड हमारी क्या होती है, एक बात बताइए, स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस बटा टाइम। अब एक बात बताओ, यहां पर हमारा डिस्टेंस क्या है, इसके सरकमफेरेंस के बराबर है ना, सरकमफेरेंस ही कहते हैं ना इसे, कुछ और कहते हैं नहीं, सरकमफेरेंस ही कहते हैं, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कैसे निकलती है, बाय फॉर्मूला 2 पाई आर। तो S इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बटा टाइम। S क्या है, ये हमारी स्पीड है। सो इसी के साथ हमारा मोशन चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू करेंगे, पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, बढ़िया से ये चैप्टर हमने कर लिया है कवर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।